जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 7 नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनकी सगाई के योग 15 जून तक बन रहे हैं और ऐसे योग प्रबल हैं। तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर विस्तृत रूप में दी जाती है और हिंदी में दी जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से परेशानी आ रही है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। अगर आप लाख कोशिश कर भी सफल नहीं हो पा रहे इस कार्य को सिद्ध करने में, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। केपी की वाणी पर लिखित और मौखिक दोनों ही माध्यमों से पूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी में देर क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, माता पिता कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी लिखी, कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, घर के बाकी लोगों का स्वभाव कैसा होगा, घर द्वार कैसा होगा, अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो शादी के पश्चात योग है या नहीं, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तमाम तरह की जानकारी जो है। इसके अतिरिक्त अगर आपके अन्य कोई सवाल है वह भी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। इस कार्य हेतु केपी की वाणी की तरफ से मामले शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप केपी की वाणी से जुड़ने के लिए हमें 8521835670 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के जरिए और संदेश के जरिए। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। इसके अलावा आप बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विदाई मुहूर्त, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, गृह प्रवेश तिथि आदि तिथियों की भी जानकारी उचित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष का निवारण अवश्य कराएं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से आप संपर्क करें। हम आपको कुंडली देखकर यह जानकारी बताएंगे कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको उन जातकों को जिनको जन्मदिन पता है लेकिन उनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, तो जन्मदिन के हिसाब से मेष से लेकर मीन तक के सभी राशियों की अनुमानित उम्र जो है शादी की वो बता देता हूं। तो मेष राशि वाले जातकों के शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और 27 वर्ष तक योग रहते हैं। वृषभ राशि के जातकों के शादी के योग 23वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 29 वर्ष तक योग रहते हैं। मिथुन राशि के जातकों के शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 29 वर्ष तक योग रहते हैं। कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग 25वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 30 वर्ष तक योग रहते हैं। सिंह राशि के जातक के शादी के योग 26वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 31 वर्ष तक योग रहते हैं। कन्या राशि के जातकों के शादी के योग 27वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 32 वर्ष तक योग रहते हैं। तुला राशि के जातकों के महज 20वें वर्ष से ही शादी के योग बनते हैं और अधिकतम 31 वर्ष तक उनके योग रहते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के 21वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं और अधिकतम 32 वर्ष तक योग रहते हैं। धनु राशि के जातकों के शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 31 वर्ष तक योग रहते हैं। मकर राशि के जातकों के शादी के योग 21वें वर्ष से ही बनते हैं और अधिकतम 30 वर्ष तक योग रहते हैं।
कुंभ राशि के जातकों शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 29 वर्ष तक योग रहते हैं। वहीं मीन राशि के जातक के शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 32 वर्ष तक योग रहते हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो मेष राशि के जातक शुक्रवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना करें, शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। वृषभ राशि वाले जातक हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर मिष्ठान मिठाई भोग लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं और उन प्रसाद को वहीं पर मंदिर परिसर में उपस्थित महानुभावों को भेंट कर दें। मिथुन राशि के जातक हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें, वहीं लड़कियां गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। कर्क राशि के जातक हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। सिंह राशि के जातक हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे। कन्या राशि के जातक गुरुवार का व्रत करें, खासकर लड़कियां, वहीं लड़के गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी को हल्दी मिला हुआ जल अर्घ में दे और साथ ही पीले फूल, पीले मिठाइयां आदि उन्हें अर्पित करें। तुला राशि के जातक हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर मिठाई चढ़ाकर उन मिठाइयों को परिसर में, मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों में बांट दे। वृश्चिक राशि के जातक हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल में इत्र मिलाकर अर्पित करें। धनु राशि के जातक हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। मकर राशि के जातक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दे। कुंभ राशि के जातक जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को 3 बार जल का अर्घ दे। इसके अलावा शिव जी और शनिदेव की पूजा आराधना अवश्य करें। वहीं अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के जातक तुलसी के पौधे के नीचे हर संध्या काल में शुद्ध देसी घी के दीपक जलाएं, इससे योग बनने लगते हैं। बात करें महीने की, तो मेष राशि के जातकों के महीने का जो योग है वो फरवरी में बनते हैं, जून में बनते हैं और अक्टूबर या नवंबर में बनते हैं। अक्टूबर पंजाबी समुदाय के लोगों के विवाह के योग अक्टूबर में बनते हैं। वृषभ राशि के जातक के जनवरी, मार्च या अप्रैल में शादी के योग प्रबल रहते हैं। मिथुन राशि के जातकों के फरवरी, मई और जून में शादी के प्रबल योग रहते हैं। कर्क राशि के जातकों के मार्च, अप्रैल और नवंबर में योग रहते हैं। सिंह राशि के जातक के जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में योग प्रबल रहते हैं। तुला राशि के जातक के मार्च और जुलाई में विवाह के योग प्रबल रहते हैं। कन्या राशि के जातकों के मार्च और जुलाई में योग रहते हैं। तुला राशि के जातकों के जनवरी और दिसंबर में योग प्रबल रहते हैं। वृश्चिक राशि के जून, नवंबर और दिसंबर में शादी के प्रबल योग रहते हैं। धनु राशि के जातकों के फरवरी, मार्च और नवंबर में शादी के प्रबल योग रहते हैं। वहीं बात करें मकर राशि के, तो मकर राशि के जातकों के जनवरी, मई और जून में शादी के प्रबल योग रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के मई, अक्टूबर और नवंबर में शादी के प्रबल योग रहते हैं। मीन राशि के जातकों के जनवरी, फरवरी और मई में शादी के प्रबल योग रहते हैं। तो यह तो मैंने आपको जानकारी जन्मदिन से दी है, यानी जिन जातकों की कुंडली नहीं बनी हुई है वो इस तरह से अपनी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उस दोष का निवारण अवश्य कराएं, इसके पश्चात ही आपके योग बनेंगे। यह जानकारी आपको जन्मदिन से दी गई है, इसमें मामूली बदलाव हो सकता है, यह बदलाव कुंडली के अनुरूप हो सकता है। आइए अब मैं आपको उन 7 नामों के बारे में बता देता हूं जिनके योग 15 जून तक प्रबल है। आइए मैं आपको विवाह के मुख्य कारक के बारे में बता देता हूं। तो कुंडली में 8 ग्रहों को 2-2 भागों में बांटा गया है, 4 शुभ ग्रह, 4 अशुभ ग्रह। कई ज्योतिष सूर्य को अशुभ ग्रह मानते हैं जबकि कई ज्योतिष सूर्य को शुभ ग्रह मानते हैं। सूर्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान करते हैं और समस्त लोकों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। सनातन धर्म में सूर्य को देव की उपाधि दी गई है और रोज उनकी उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सूर्य के मजबूत रहने से कैरियर कारोबार में बाधा नहीं आती है। पिता की सेवा करने से और पिता के चरण शरण में रहने से सूर्य हमेशा मजबूत रहता है। वहीं बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा को मजबूत करने से माँ के साथ संबंध मधुर रहते हैं। इसके अलावा माँ की सेवा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। तो रोजाना माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, इससे सूर्य और चंद्रमा मजबूत होता है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून तक जो है वो वृषभ राशि में है, इसके पश्चात वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 15 जून तक जिन जातकों के योग हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि गुरु और शुक्र के मुख्य काम क्या होते हैं। तो गुरु जो है अस्त नहीं रहना चाहिए। गुरु लड़कियों की शादी के कारक माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। गुरु को आसान तरीके से मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए जो है गुरुवार का व्रत रखे,
और गुरुवार के दिन जो है पीले वस्त्र धारण करे, पीले चीजों का सेवन करे, इससे गुरु मजबूत होता है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा करें और सोमवार को श्वेत वस्त्र धारण कर की पूजा आराधना करें, इससे जो है शुक्र मजबूत होता है। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि आपने राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी इकट्ठा की है, जानकारी प्राप्त की है, उसमें मेष राशि, वृषभ राशि और मीन राशि, ये 3 राशि के जो जातक हैं उनके योग प्रबल हैं। तो 3 राशि के जो जातकों का नाम अक्षर है वो ALEDBUV से होता है। तो आसान शब्दों में कहे तो ABDELUV। इन 8 नामों के सगाई के योग 15 जून तक प्रबल है। ABDELUV। बात करें किससे हो सकती है, तो SGVPRM HCV KC, इन नामों से इनके योग प्रबल बन रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जन्मदिन से, राशि से, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर विस्तृत जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर ही अपना रिस्पांस दें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो आप अवश्य दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे मेल के माध्यम से और आपके सलाह और परामर्श पर अवश्य संज्ञान लिया जाएगा। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।